नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति और आप देख रहे हैं टोटल टीवी। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां चुनाव आयोग ने एसआईआर की समय सीमा बढ़ा दी है। दरअसल 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, जिसमें समय सीमा में इजाफा किया गया है। चुनाव आयोग ने 1 सप्ताह तक एसआईआर का समय बढ़ा दिया है। अब 11 दिसंबर तक एसआईआर के लिए मतदाताओं के नाम की समीक्षा की जा सकेगी। 16 दिसंबर को होगा चुनाव आयोग की ओर से पहला ड्राफ्ट जारी। पहले सिर्फ 4 दिसंबर तक तारीख तय की गई थी, अब समय सीमा में इजाफा किया गया है। 11 दिसंबर तक एसआईआर की समय सीमा को बढ़ा दिया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, चुनाव आयोग की तरफ से एसआईआर प्रक्रिया की समय सीमा में इजाफा किया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे असिस्टेंट एडिटर ललित नारायण कांडपाल जी फोन लाइन पर जुड़े हुए। ललित जी, एसआईआर की समय सीमा में इजाफा किया गया है चुनाव आयोग की तरफ से। पहले ये सिर्फ 4 दिसंबर तक थी, अब 12 राज्यों में जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है उसकी समय सीमा बढ़ाई गई है। समय अवधि को बढ़ा करके अब 11 दिसंबर तक कर दिया गया है। सही कहा प्रगति कि जो एफआईआर में जो फॉर्म भरने की तारीख थी, यानी कि जो मतदाताओं के वोट की समीक्षा होनी थी, उसकी तारीख में अब 1 हफ्ते का इजाफा कर दिया गया है। पहले ये तारीख 4 तारीख थी, लेकिन अब इसमें 1 हफ्ते का इजाफा करने के साथ ये 11 तारीख हो गई है। और इस तारीख में 1 हफ्ते की समीक्षा के साथ ही सारी तारीखों का जो है वो एक तरीके से समीक्षा हो गई है। फिर से आ गई है नई तारीख। और अब जो मतदाता सूची का जो पहला ड्राफ्ट आएगा वो 9 दिसंबर की बजाय 16 दिसंबर को आएगा। और अंतिम मतदाता सूची जो है वो 7 फरवरी की जगह 14 फरवरी को आएगी। तो आपको ये बता दें कि चुनाव आयोग ने अभी थोड़ी देर पहले ये जानकारी साझा की है और इस जानकारी के अनुसार जो है तारीखों में तकरीबन 1 हफ्ते तक का इजाफा कर दिया गया है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ललित जी तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। बढ़ते आगे रुक लेंगे अगली बड़ी खबर का, जहां एमसीडी उपचुनाव के लिए वोटिंग लगातार जारी है। सुबह 11:30 बजे तक 12.63% तक मतदान संपन्न हो चुका है। शाम 5:30 बजे तक मतदान जारी रहेगा। तो बड़ी खबर आपको बता दें, सुबह 11:30 बजे तक 12.63% तक मतदान संपन्न हो चुका है। शाम 5:30 बजे तक चुकी वोटिंग होगी। वोटिंग को लेकर के वोटिंग प्रतिशत के आंकड़ों का जिक्र करें तो हालांकि बहुत ज़्यादा इजाफा आंकड़ों में नहीं देखने को मिल रहा है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि अब जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा वोटिंग प्रतिशत में इजाफा बढ़ सकता है, इजाफा हो सकता है। 5:30 बजे तक चूंकि मतदान होना है और ऐसे में एमसीडी उपचुनाव के लिए 12 वार्डों में वोटिंग हो रही है। सुबह 11:30 बजे तक 12.63% वोटिंग हो चुकी है। विशाल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विशाल, एमसीडी उपचुनाव के लिए 12 सीटों पर वोटिंग लगातार जारी है। ऐसे में 5:30 बजे तक वोटिंग होगी, लेकिन वोटिंग प्रतिशत में इजाफा बहुत ज्यादा नजर नहीं आ रहा है। देखिए, अभी तक इस तरह से लगभग 12% वोटिंग टर्नआउट जो रहा है और इसके बाद भी अभी वोटिंग चल रही है और 5:30 बजे तक वोटिंग प्रक्रिया इस प्रकार जारी रहेगी। चुनावी प्रक्रिया जो है काफी सुचारू रूप से चल रही है। हालांकि वोटिंग परसेंटेज जरूर अभी कम है और लोग जो है वो काफी कम संख्या में घरों से बाहर निकल रहे हैं। लोगों से लगातार अपील भी की जा रही है कि आप बढ़ चढ़कर प्रक्रिया में हिस्सा लें। और अभी आम आदमी पार्टी को, बीजेपी को, कांग्रेस तीनों जो है अपने दावे ठोक रही है जीत के, लेकिन 3 दिसंबर को ये स्थिति क्लियर होगी कि जीत जो है वो किसकी चेहरे में जाती है। अगर पुराने पैटर्न की बात करें तो 12 में से 9 में जो है बीजेपी का दबदबा रहा था और 3 सीटों पर आम आदमी पार्टी। लेकिन इस बार बीजेपी ने साफ तौर पर कहा है कि 12 में से 11 सीटें हम 100% जीतने वाले हैं। यदि एक सीट पर जरूर संशय बीजेपी को भी लगा रहा है और वो सीट जो है कहीं ना कहीं चांदी महल की हो सकती है, क्योंकि उस सीट पर आम आदमी पार्टी एक पुराना दबदबा रहता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विशाल, ये तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। दिल्ली में